आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर पिवोट टेबल्स और पिवोट चार्ट का क्या यूज होता है। पिवोट टेबल्स क्या होती है, उसको कैसे यूज किया जाता है। देखिए, हमारे पास एक सीट है जो कि एक सेल्स रिपोर्ट मैंने पहले से तैयार कर रखी है, जिसमें मेरे पास कुछ डाटा है। तो थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। मेरे पास कंपनी के कुछ ब्रांड हैं जहाँ पे उनकी डिटेल दी गई है। आइटम है डेल लैपटॉप, यहाँ से भी डेल के कुछ लैपटॉप हैं, कुछ एसर कंपनी के पीसी हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे सैमसंग कंपनी की एलईडी यहाँ पे जो नीचे आपको नज़र आ रही है, और यहाँ से जाकर के डेल के लैपटॉप। ऐसे ही काफ़ी सारी लिस्ट मैंने एक क्रिएट कर रखी है, जिनमें मैंने यहाँ से डाल रखा है कि एचपी का लैपटॉप जुलाई में यहाँ पे इतने जो पीस हैं, और जो टोटल उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उनका जो रेट बैठता है, जो बनता है, वो ये है। ऐसे ही डेल लैपटॉप यहाँ पे है, एचपी यहाँ पे, ऐसे ही कहीं कहीं पे, और मंथ के अकॉर्डिंग जो टोटल सेल है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल फिल नहीं की है, वरना इसमें डिटेल भरी जाती है कि जो डेट है मंथ के हिसाब से, और कस्टमर नेम ऑफ डिटेल। मैंने एक सिंपल फॉर्मेट तैयार किया है ताकि हम अच्छे से उसको समझ पाएँ। तो कंपनी ब्रांड्स, देन ऑफ मंथ ऑफ सेल्स एंड क्वांटिटी आइटम्स, और यहाँ से टोटल अमाउंट्स। जो डेल लैपटॉप है जो जनवरी में उसकी सेल हुई है, और उसके 25 आइटम्स हैं, वो यहाँ पे इतने अमाउंट के बनते हैं। ऐसे ही डेल का लैपटॉप फिर से जनवरी में, मैंने कहा यहाँ पे डेट हो सकती थी, मैंने इसलिए सीधे ही बना दिया है, तो आप डेट डाल सकते थे। ठीक है, तो ये एक लिस्ट आपने क्रिएट कर रखी है। अब इसका हम बनाने वाले हैं, यहाँ से एक पाइवट टेबल बनाने वाले हैं इसकी, और इसका एक चार्ट भी हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो पिवट टेबल है वो होती क्या है। पिवट टेबल्स जो होती है उसमें हम ये जो सारा डाटा है ना, उसको एक जगह पर हम ऐड करेंगे, और उसकी सारी डिटेल उस टेबल्स में से हम कवर करेंगे, उस टेबल में हम डाल देंगे। अब एग्जांपल के लिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, और मुझसे बोला जाता है कि आपने जो भी डेल के लैपटॉप हैं अब तक के, जनवरी मंथ के, फेब में, फरवरी में, और लास्ट तक हमने कुछ मंथ्स यहाँ से क्रिएट कर रखे हैं, जुलाई तक के हैं, इन सब के अंदर आपने आज तक जो है वो कंप्लीट डेल के लैपटॉप सेल किए हैं, उनका टोटल अमाउंट क्या है, या कितनी क्वांटिटी में सेल किए और उनका टोटल अमाउंट क्या है। अब ऐसे मैं इनको काउंट करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा लग जाएगा, और एक अलग से रिपोर्ट भी बना के देनी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यूज़र है हमारी पिवोट टेबल्स और पिवोट चार्ट। तो चार्ट में चार्ट के अकॉर्डिंग समझा जाएगा, टेबल्स में टेबल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली कमांड हम पिवोट टेबल को ही करने वाले हैं, और अच्छे से इसको समझेंगे। और क्लियर इस वीडियो में मैं आपको एक एक कमांड्स को क्लियर उनकी डिटेल्स बताने वाला हूं, और उनका जो कंप्लीट यूज़ होगा वो बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने मैटर को, जिसकी आपने टेबल क्रिएट करनी है, उसको सिलेक्ट कर लेना। हम नीचे तक आ जाते हैं। देखिए, मैं सारा मैटर जो है यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया। अब आपने आना है पिवोट टेबल पे, और पिवोट टेबल्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जा कर के आपको सिलेक्ट ए टेबल ऑफ रेंज बता रहा है कि आपने कितनी सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है, नीचे यहाँ दिखा रहा है न्यू वर्कशीट। एक नई वर्कशीट पे टेबल क्रिएट हो, जैसे हमारे पास यहाँ नीचे 7 सीट हैं, तो उससे ज़्यादा होती है कम होती, तो एक नेक्स्ट सीट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एग्जिटिंग वर्कशीट का मीनिंग ये होता है कि आप इसी सीट पे कहीं बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आपने क्लिक करना है, और वो लोकेशन से एरिया आपने क्लिक कर देना है जहाँ बनानी हो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, हम एक न्यू वर्कशीट में चलते हैं, और आप ओके करेंगे। यहाँ से एक अलग से, देखो, एक 9 नंबर सीट पे हम आ गए हैं ऑलरेडी। अपनी यहाँ पे जो सीट है 7 थी, 8 मैंने डिलीट कर दी थी पहले से ही, तो यहाँ पे हम एक अलग से सीट पे हम आ गए हैं। तो ये जो डिटेल होगी, मैं थोड़ा सा टेबल्स का साइज इमेज जो है मैं प्लस कर लेता हूँ। यहाँ से अभी क्रिएट हो गई है कि यहाँ पे डिटेल, तो जो पिवोट टेबल है यहाँ पे डिटेल जो उसकी आ जाएगी। ऊपर आप देख रहे हो ऑप्शन, यहाँ देख रहे हो डिजाइन, ऑप्शन एंड डिजाइन्स, 2 टैब आ गए हैं। अब देखो इसके अंदर है इसलिए ये शो है। अगर मैं बाहर नॉर्मल किसी सेल में क्लिक करूँ तो वो टेबल्स
के जो अलग से आए हुए थे टैब्स वो हमारे शो नहीं होंगे। तो आपने एक बार इस पर क्लिक कर लेना है और उसके साथ ही एक फॉर्मेट जो है पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर राइट साइड में आपको नजर आएगा शो के अंदर, जहाँ पे फील्ड लिस्ट को शो और हाइड कराया जा सकता है। कई बार होता क्या है, आप यहाँ से उसको क्लोज कर देते हो और अब आप ये सोचोगे कि आएगी कहाँ से, तो ऑप्शंस टैब में आकर के इसके अंदर क्लिक रखना है। ऑप्शन टैब में आकर के और यहाँ पे सबसे राइट साइड में लास्ट में शो वाले ग्रुप के अंदर फील्ड लिस्ट पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगी। अब फील्ड लिस्ट की कुछ अलग से डिटेल भी हैं, यहाँ पे आपने जाना है और इस पे देखिए ये इस तरह के फॉर्मेट में शो हो जाएगी, राइट में सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ जा कर के फील्ड सिलेक्शंस ओनली आ जाएंगे, यहाँ पे जा कर के ये एरिया सिलेक्शन ओनली आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले पे ही क्लिक कर लेते हैं, वो कंप्लीट लिस्ट के साथ में एक अच्छे फॉर्मेट के साथ में हमें शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे कंपनी के ब्रांड्स जो मैंने ऊपर टाइटल बनाए थे वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कंपनी ब्रांड्स बना था मैंने, मंथ ऐड किया था, क्वांटिटी ऐड की थी, टोटल अमाउंट। एक बार जाके देख लें, कंपनी, मंथ, क्वांटिटीज एंड ऑफ टोटल अमाउंट, तो ये सब इसमें आ गए हैं। अब ये यहाँ पे नीचे डिटेल समझ लीजिएगा आप एक बार, क्योंकि सारा सिस्टम यहीं से क्रिएट हो जाता है। यहाँ से रिपोर्ट फिल्टर, अगर हम कोई लिस्ट इसमें ऐड करते हैं तो वो फिल्टर होगी और उसको हम एक एक करके देख सकते हैं, वो भी हम सीख लेंगे अभी। कॉलम्स के अंदर डिटेल भरनी होगी, कॉलम में डिटेल ऐड होकर के आए तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, वो भी हम देखेंगे। रो डिटेल्स में अगर कोई डाटा रो में शो कराना है तो रो डिटेल में हम ऐड करेंगे डाटा को, और वैल्यू में हम वैल्यू वाली डिटेल ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे जो वैल्यू वाला कॉलम है इसमें सिर्फ जो वैल्यू टाइप की है ना, जो अमाउंट लिखा गया है उनको इसी में आपने शो करना, क्योंकि यहीं पे वो अच्छे से शो हो पाते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने जो कंपनी ब्रांड अगर मैं सीधे अप्लाई करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली आ गई रो में, जबकि बिल्कुल ठीक है। देखो लेफ्ट में आइएगा, इधर आपको नजर आ रहा है SRPC, डेल लैपटॉप, HP लैपटॉप और यहाँ से सैमसंग का। तो अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट शो हो रही है, ए के अकॉर्डिंग पहले वाले आ गए, जबकि हमने वहाँ पे डेल पहले लिखा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डिटेल में हम लेते हैं। तो ये किस में आए, रो में आ गए। अगर मैं इसको ऐसे करता, देखिए अगर मैं यहाँ से इसको राइट साइड क्लिक करके, या इस पर राइट साइड क्लिक करते हो आप या सीधे क्लिक कर लीजिए, आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ पे जा कर के आप इसको रिमूव फील्ड कर दीजिएगा। एक बार आप इस पे यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और माउस पे क्लिक दबाए रखना है। इसको आपने यहाँ से उठाना है, क्लिक ड्रैग करना है और यहाँ से ऐसे ड्रॉप कर देते हैं हम। यहाँ पे इसको यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, रो में रख लेते हैं। यहाँ से आपने इसको इधर से इधर आपने ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो, अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे कॉलम में करूँ तो ये कॉलम में जा कर के शो हो जाएगी। तो इसका रीज़न ये होता है, अगर आप ये कहते हो कि वहाँ से उठा के रख ले तो वो भी सही है, और नहीं तो उठा के यहाँ से भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारी लिस्ट आ गई है किस चीज़ में, कॉलम में, क्योंकि मैंने कॉलम लेबल्स में इनको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हम कहाँ करने वाले हैं, अब हम मंथ की डिटेल्स देखेंगे। देखो मैं मंथ को उठा करके यहाँ से जो डिटेल है वो मैं किस में, कॉलम में डाल दूँ तो कॉलम में ऐड हो जाएगी। अब मैं जो टोटल अमाउंट ले लेता हूँ और उसको उठा के मैं वैल्यू में डाल देता हूँ, तो यहाँ से वो लिस्ट आ गया। अब इसमें देखो अलग अलग कैसे आ गई, एक बार समझ लेते हैं। एसर का जो पीसी है, जो उसकी सेल्स रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जनवरी में टोटल जो उसकी सेल हुई है वो इतने रुपए की हुई है, उसका अमाउंट ये है, उसका अमाउंट ये है, ठीक है। उसके बाद फेब में इतनी हुई है, मार्च में उसकी सेल नहीं हुई है, अप्रैल में ये हुई है, मई में ये हुई है, और उन सबका जो टोटल बनता है वो इतने का यहाँ पे शो करा देता है। एक तो ये लिस्ट हो गई। अगर आप कॉलम वाइज शो कराना चाहो तो समझ गए। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं कॉलम वाइज नहीं, यहाँ से अलग अलग कॉलमों की बजाय रो डिटेल में शो चाहिए मुझे, तो आपने इनको यहाँ से उठा करके और नीचे कंपनी ब्रांड के नीचे हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या रहेगा, कंपनी ब्रांड ऊपर रहेगा और उसके नीचे मंथ आएंगे और राइट साइड में कॉलम डिटेल आएगी। ये भी बेस्ट फॉर्मेट है। आप इसको सेलेक्ट करके बेशक आप प्रिंट करके आप रख सकते हो, या आपसे रिपोर्ट मांगी गई है आप उसको दे सकते हो। तो ये एक बेस्ट फॉर्मेट होगा जिसमें दिखाया गया है एसर का पीसी, जिसके अंदर जनवरी की जो
सेल्स अमाउंट है वो ये है, जनवरी की जो सेल्स अमाउंट है वो ये है। और देखिए टोटल जो उसका अमाउंट बन जाता है यहाँ पे वो शो करा रहा है। ऐसे ही डेल का शो करा रहा है, ऐसे ही डेल का शो करा रहा है जो अमाउंट बनता है आपका, तो वो डिटेल यहाँ से शो हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बोला जाए कि क्वांटिटी, अब क्वांटिटी को भी अगर आप चाहते हो रो में डाल दें तो रो में जा करके उसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वांटिटी शो करा दी कि जनवरी के अंदर एसर का जो लैपटॉप है उसके 10 पीस इतने रुपए के बिके हैं, और यहाँ पे 20 पीस इतने के बिके हैं, 23 पीस इतने के बिक गए हैं। तो वो सारी जो डिटेल है उसकी जो सेल्स अमाउंट है वो राइट में साथ साथ शो कराता रहेगा। और अगर आप क्वांटिटी को डालना चाहते हो कि मैं कॉलम में डाल दूं तो क्वांटिटी कॉलम में कुछ इस तरीके से नजर आएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो जैसा आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप अपनी टेबल्स का फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। वरना देखो यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके भी आप रिमूव कर सकते हो, और यहाँ पे जा करके रिमूव फील्ड पे आपने क्लिक कर देना। ठीक है, रिमूव फील्ड पे आपने क्लिक कर देना है, और वैल्यू फील्ड सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर मेरे को इनका यहाँ से टोटल काउंट एडजस्ट करके देखना है तो वो काउंट यहाँ पे दिखा देगा कि उसका टोटल काउंट क्या है, उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे भी शो हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से मैं रिमूव फील्ड कर देता हूँ, फील्ड रिमूव हो जाता है हमारा। तो मंथ्स डिटेल अगर आपने नहीं लगानी तो उसको वहाँ से भी आप हटा सकते हो, रिमूव करने की बजाय आप वहाँ से भी उस चीज़ को बेशक आप हटा दीजिएगा। और बेस्ट ऑप्शन अगर मेरे को बस टोटल अमाउंट चाहिए तो आप टोटल अमाउंट पे अप्लाई कीजिए और वैल्यू को सेट कीजिए तो वो लिफ्ट शो हो जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मेट था टेबल फॉर्मेट्स जो हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे एक बार आप ये भी देख लीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है और एक आ गया है यहाँ पे जा कर के क्या डिजाइन्स हमारा आ गया। तो मैं लिस्ट ऐड कर दूँ, यहाँ पे मैं मंथ को उठाता हूँ और जो मंथ है मेरे वो मैं यहाँ से कॉलम में एडजस्ट कर दूँ, या फिर मैं यहाँ फिल्टर्स में एडजस्ट कर लूँ। यहाँ पे जा कर के फ़िल्टर में अभी मैं एडजस्ट करने वाला हूँ। तो फिल्टर में अगर आप उसको एडजस्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर डिटेल देखनी पड़ेगी। फ़िल्टर डिटेल्स में क्या होता है, आपको एक तो लैपटॉप्स की जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना पड़ेगा। ऊपर जा कर के आपकी फ़िल्टर लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हो। आप सेलेक्ट ऑल को हटाइए, आपको डेल की देखनी है केवल, तो डेल की नज़र आएगी। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से नज़र आना चाहिए हमें। ये देखिए, तो यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट में आकर के डेल की लिस्ट चेक कर लीजिएगा। एसर की चाहिए मुझे तो एसर की लिस्ट हो जाएगी, यहाँ पे जा गए और इसको आपने शो ऑल कर देना। अब देख लेते हैं जो फिल्टर में मंथ डाला है, ऑल ऑफ मंथ डिटेल है, एक बार मैं सबको शो करा दूँ, शो ऑल, देन ओके। अब मंथ ऑफ ऑल डिटेल है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ जाके कहूँ कि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे जनवरी की जो डिटेल है वो मुझे यहाँ से, यहाँ पे सेलेक्ट मल्टी आइटम के बजाय यहाँ पे आप क्लिक करें और शो ऑल यहाँ से करके जनवरी की मुझे लिस्ट देखनी है तो जनवरी वाली लिस्ट, और अगर और नेक्स्ट है वो देखनी है तो आप वो ऐड कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ से अप्रैल की लिस्ट चेक करता हूँ तो मुझे अप्रैल के अंदर जो जो आइटम हमारे सेल हुए हैं उनकी लिस्ट दिखा देगा यहाँ पे, सिर्फ अप्रैल के अंदर। तो आप अप्रैल की लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो, तो वो डाटा आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फील्ड में यहाँ से आप उसको जाइए और उसको रिमूव कर दीजिएगा। तो ऐसे में आप पिवट टेबल्स का एक फॉर्मेट यहाँ से, उसकी एक लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, देन ऑफ क्लोज। अब यहाँ से ऑप्शन है और एक डिजाइन है, तो चलिए समझ लेते हैं ऑप्शन और डिजाइन्स का। देखिए क्या यूज होता है। तो मैंने जो एक टेबल जो है हमने पहले से बना रखी है, पहले डिजाइन पे चलते हैं। जो एक टेबल पहले से बना रखी है उस पे आप कोई भी एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से नीचे आकर के एक डिजाइन डाल दूँ तो एक इसका डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर एक डिजाइन इसके अंदर आ गया है बेसिकली, पहले से अब दिख रहा है। अब इसमें एक अच्छे से फॉर्मेट के साथ हमें मैटर शो हो रहा है। अब यहाँ जा कर के बैंडेड रो, तो इसके अंदर जो रो हैं वो आ जाते हैं हमारी, और ऐसे ही यहाँ से बैंडेड कॉलम्स, कॉलमों के इफेक्ट जो है हमारे शो हो गए हैं। तो फिलहाल हमारे पास 2 ही कॉलम है। ठीक है, और ऐसे ही हेडर का इफेक्ट चला गया, अप्लाई करूँ तो हेडर का आ गया। रो हेडर, तो रो हेडर का इफेक्ट इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट हाईलाइट अंदर होकर दिखा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है सब टोटल, जो कि सब टोटल यहाँ पे ग्रांड टोटल हमारा जो शो भी है सब टोटल डिटेल। तो यहाँ से अगर मैं डोंट शो सब टोटल की लिस्ट को अप्लाई करूँ, ये देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल का कुल टोटल इफेक्ट हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो टेबल है इसका फॉर्मेट बेसिकली एक काफ़ी बड़ी टेबल पे हम क्रिएट करके देखने वाले हैं, जो मैंने सेकंड बताया है आपको। तो चलिए चलते हैं एक बार सीट नंबर 1 के डाटा को छोड़ के सीट नंबर 3 पे आ जाते हैं। मैटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेकंड ऑप्शन हो गया, वो तो सेल्स रिपोर्ट के लिए था। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो एक स्टूडेंट टेबल है और उस पर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आते हैं पिवट टेबल्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सबकी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, देन साइंस एंड ऑफ टोटल। देखिए यहाँ पे एक टोटल लिस्ट जो अपनी क्रिएट हो गई है। ओके, ये चीज़ हम पहले समझ चुके हैं। देन ऑफ फील्ड लिस्ट, अभी हम डिजाइन पे था। अब यहाँ पे देखो अच्छे से समझ में आएगी लिस्ट कंप्लीट हमें, क्योंकि ज़्यादा डाटा है, उसमें डाटा बहुत कम था हमारा। जूम कर लेते हैं, साइज यहाँ से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा मैटर है अपने पास में, और सेलेक्ट कर देता हूँ मैं। देखिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मैटर को, ठीक है, यहीं से ज़्यादा कर लेते हैं साइज। यहाँ से टेबल इफेक्ट में अप्लाई कर देता हूँ, मैंने ये डाल दिया टेबल इफेक्ट। देन नेक्स्ट, देखिए इसके अंदर रो, अंदर से इफेक्ट ऑफ कॉलम आ गए हैं। रो हेडर देखिए अब आपको अलग से नज़र आ रहा है। देन कॉलम, कॉलम का इफेक्ट नज़र आ रहा है, कॉलम पे इफेक्ट आ जाएगा। देन ऑफ सब टोटल, देखो इसमें क्या हो रखा है, हर एक कैंडिडेट का बार बार एक टोटल अप्लाई किया गया है। आशीष है, आशीष का यहाँ पे 286 हैं और दोबारा से फिर बताए गए हैं, ऊपर चलते हैं। आशीष के 286 हैं, वापस फिर से किए गए हैं। यहाँ पे जा करके मैं डोंट शो सब टोटल कर दूँ तो वो बार बार नहीं बताएगा। ये देखिए बार बार नहीं बताएगा उस लिस्ट में वो, तो एक काफ़ी लंबा फॉर्मेट हमें चाहिए था, इस वजह से उसमें शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ से वो डिटेल शो करा देगा। अब अगर मैं कह दूँ कि यहाँ से मुझे शो ऑल सब टोटल चाहिए हैं, तो अगर हम क्लिक करेंगे तो सबके टोटल्स जो हैं वो अलग से शो करा देगा, हमें सबके टोटल जो है अलग से शो करा देगा। ये देखिएगा यहाँ पे जा कर के जो ग्रांड टोटल्स की डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ पे अगर उसने सबको ऊपर से नीचे भी कवर कर लिया है। लेकिन इसमें अगर आप ये कहोगे 87 दो बार होगा, नहीं, एक बार ही कवर होगा इस चीज़ में ये। तो यहाँ से आप चाहो तो शो ऑल सब टोटल टॉप ऑफ ग्रुप, तो ऊपर की तरफ अवेलेबल हो जाएंगी वो जो लिस्ट है हमारी, और सब टोटल ऐसे शो करा देगा। लेकिन हम यहाँ से जा कर के डोंट शो सब टोटल है, जो डोंट नो है वो सब टोटल को हम वहाँ से शो नहीं करने वाले, क्योंकि एक एक बार ही लिस्ट को हम शो कराएंगे। अब ग्रांड टोटल्स पे आ जाते हैं, तो मैं नीचे आऊँगा। ग्रांड टोटल्स जो है हमारे वो शो हो रखे हैं, ऑफ कर देते हैं तो वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने ग्रांड टोटल को हाइड किया ना, साथ में आप देख रहे हो लास्ट में जो उसके टैब थे वो भी चले गए हैं, तो वो नहीं रहेंगे। तो हम काम कैसे करेंगे, तो ऐसे में आपने अभी करंट टाइम के लिए मैं अनडू कर लेता हूँ, ठीक है। तो वापस उसके जो टैब्स हैं वो आ गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ऐसे यहाँ से ऑफ रो करना है, कॉलम रो का इफेक्ट हटाना है ग्रांड टोटल्स में। ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म लिस्ट है, ये हमारी जो ऑलरेडी शो है, ऐसे इफेक्ट आएंगे, राइट में शो हो जाएंगे, इफेक्ट आएगा। तो इसका एक लेआउट क्रिएट करने के लिए है, यहाँ से आप लेआउट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने उसको शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही कर दिया, फॉर्म के हिसाब से अवेलेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखो ये आशीष वाली जो लिस्ट है हमारी, ये शो होने के बाद यहाँ पे जो नीचे की जो लिस्ट है अमित वाली, उसके बीच में कोई भी एक लाइनिंग नहीं है, डाटा कंटिन्यू सीरीज में बनता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, कि प्रत्येक आइटम के बाद में एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगी, डल जाएगी, आ जाएगी। मैं क्लिक कर दूं, ये देखिएगा एक जो खाली जो एक रो है वो यहाँ पे एक लाइन की तरह इंसर्ट हो गई है। सबका डाटा अलग अलग क्या है, शो हो गया है, हमारा सबका डाटा अलग अलग शो हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब आ जाते हैं डिजाइन कंप्लीट ऑप्शंस पे, हम आ जाते हैं। ऑप्शंस में इधर वाली जो सेटिंग है, सबसे पहले फील्ड लिस्ट हटाने के लिए, लगाने के लिए, तो लो मैं फील्ड लिस्ट को क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फील्ड लिस्ट को हटा देता हूँ, फील्ड लिस्ट को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं मैटर को यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे हम बटन्स, यहाँ पे शो बटन्स हैं जो, वो माइनस प्लस का कुछ साइन है उसमें। प्लस का मतलब होता है शो, माइनस का मतलब होता है हाइड, हिडन करना।
अब ये जो डाटा है अपना, यहाँ से मैं देखो आशीष के डाटा को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ से जो नीचे वाली डिटेल थी उसकी क्लास क्या है, उसकी डिटेल क्या है, वो सारी नीचे से एक एक करके हाइड हो रही है। हालांकि सब्जेक्ट डिटेल शो हो रहे हैं यहाँ पे, इसके जो नीचे वाले कॉलम में डिटेल है वो हाइड हो रही है, एक एक करके करना पड़ता है हमें। तो ऐसे में अगर मैं इन सब का ग्रुप बना लूँ, मैंने माइनस किया, काफ़ी ज़्यादा डाटा था, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप प्लस करके भी वापस शो करा करके भी कर सकते थे सेलेक्ट, ऐसे सारा का सारा डाटा। आपने इन सबको सिर्फ इन्वेटर को यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और आप इसका यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो आपने क्लिक करना है ग्रुप के अंदर आकर के ग्रुप सिलेक्शन, एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो ऊपर एक कॉलम आ गया है, यहाँ पे अगर आप माइनस करो तो सारे एक साथ हाइड हो जाएंगे और वापस इस पर क्लिक करो तो सारे एक साथ शो हो जाएंगे। तो उनका ग्रुप यहाँ से बनाया जा सकता है। फिर वापस क्या करना है, वापस इन सबको एक बार ग्रुप समेत नीचे तक सबको सेलेक्ट करना है, ग्रुप से लेकर के नीचे तक सबको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ से ये जो डाटा शो हो रखा है आपका, ये जो डिटेल है बटन प्लस एंड माइनस वाले, यहाँ से देख रहे हो ना, ये प्लस एंड माइनस वाले बटन ये हाइड हो जाएंगे यहाँ से। देखो चाहे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट नहीं करते हो, ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे, जिससे आप उनको शो नहीं करा पाओगे। ठीक है, बट ये माइनस से सारा डाटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस से यहाँ से प्लस हो जाएगा। मतलब एक्सपेंड करना हो आपने तो इंटायर फील्ड, पूरे फील्ड लिस्ट को, और यहाँ से आप इसको वापस सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करके अनग्रुप पे क्लिक कर देना है, जिससे उनका जो ग्रुप है वो हट जाएगा। अब यहाँ से आप इनको बेशक सबको एक साथ प्लस कर दीजिए, पर अब एक एक डाटा को ही आप यहाँ से माइनस और प्लस कर सकते हो। वो ग्रुप वाला सिस्टम, जो ग्रुप वाली अलग से कमांड आई थी, वो हट गई है। यहाँ जा करके अगर मैं आता हूँ हिंदी में, तो ये बताता है जो फील्ड ऑफ सेटिंग है वो हिंदी की है, जो एक्टिव है फील्ड, अब कौन सा फील्ड एक्टिव है, इंग्लिश का है, वो लिस्ट इसमें शो करा देता है। पिवट टेबल जो हमारी पिवट टेबल है उसका जो नेम यहाँ पे शो करा रहा है, यहाँ से जा करके वो लिस्ट आप डिटेल आप देख रहे हो और उसमें नेम भी बदल सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है इस पे जाकर के अगली डिटेल है ऑप्शन सेटिंग है, जिसमें पिवट टेबल की डिटेल, उसका नेम, उनकी इंफॉर्मेशन इसमें शो करा रहा है, ये डिटेल्स रहेगी। आगे चल के देखते हैं, ग्रुप सिलेक्शन अनग्रुप सिलेक्शन तक का हो गया है, डिसेंडिंग असेंडिंग ए टू जेड, जेड टू ए, देन ऑफ सॉर्ट। देखिए ये जो हमारी टेबल है, मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट सिलेक्ट कर दिया है और इस पे यहाँ जा कर के ऊपर चलते हैं पूरी लिस्ट के साथ में। यहाँ पे अगर मैं कहूँ डिसेंडिंग आशीष और ये अमित और 286 268, ठीक है, अगर मैं उसको डिसेंडिंग करता हूँ तो ये टॉप टू बॉटम हो गया है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ से लिस्ट असेंडिंग हो गई है, डिसेंडिंग करना है, वापस मैं क्लिक करता हूँ असेंडिंग पे तो असेंडिंग हो गई है। अब ये किस तरीके से हो रही है वो सॉर्ट में जा करके चेक कर लीजिएगा। अब ये हो रही है बाय द नेम, अगर मैं करूँ बाय द टोटल तो ये हमारी लिस्ट बाय द टोटल हो जाएगी। तो अगर मैं करता हूँ डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग और असेंडिंग करता हूँ तो असेंडिंग, तो बाय द टोटल करनी है, बाय द नेम करनी है, उसको आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जन जेड टू ए, यहाँ से ए टू जेड तो मैनुअली करनी है तो आप मैनुअली कर लीजिए, बाई आप यहाँ से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो सॉर्ट एंड फिल्टर्स में। स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर्स की डिटेल्स का क्या यूज होता है, देखो सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर यहाँ पे नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो नेम है उनकी एक स्लाइस बन के तैयार हो जाए, या फिर सब्जेक्टों की, मैं हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की और साइंस की, और मैं ओके करता हूँ, एक स्लाइस बन के तैयार हो जाएगी। देखो ये आगे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंप्लीट नज़र नहीं आ रही है हमें टेबल, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ऊपर चलते हैं। ये देखिए एक स्लाइस बन करके तैयार हो गई है, एक इधर से मैथ के अलग नंबर आ गए हैं, इसके अलग आ गए हैं, हिंदी के अलग आ गए हैं, और एक कमांड आप ऊपर देखिएगा अलग से एक टैब और आ गया है आपका ऊपर से। अब इसका भी एक टैब आ गया है, कहाँ पे, आप ऑप्शन में देख रहे हो, एक अलग से टैब आ गया। चलिए पहले इस टैब को भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से स्लाइसर का स्टाइल बदला जा सकता है, किस तरह की स्लाइसर चाहिए वो आप डाल सकते हो। ठीक है, पिवट टेबल कनेक्शन डिटेल दिखा रहा है कि कहाँ से पिवट टेबल की चार्ट लिस्ट बन के आई है। अब 10 शीट नंबर 10 पे हम काम कर रहे हैं, वो लिस्ट है, उसकी डिटेल नेम है। यहाँ से जो आपका कॉलम है वो 2 कॉलमों में बांट दें उसको, तो डिटेल 2 कॉलमों में हो जाएगी। एक कॉलम में बांटो तो एक कॉलम में हो जाएगी, यहाँ पे बटन डिटेल में। यहाँ से उसका साइज बढ़ाना है या कम करना है अपनी टेबल का, यहाँ से आप कर सकते हो, हाई में या विड्थ में बढ़ाना है। और यहाँ पे जो साइज है उस टेबल का साइज जो ऑलरेडी पहले से है
वो आप बढ़ा सकते हो। मैं इसको कम कर देता हूँ, ये देखिए कम हो गई है। यहाँ से क्या था, यहाँ से जो साइज है वो बटनों का है, जो इसके अंदर बटन होते हैं ना, ये इनका है, ये इनका साइज है, ठीक है। देखो कैसे हो गई, ये इनका साइज है, ये जो बटन है जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, और ये साइज जो है ये आपकी इस स्लाइस का साइज है। क्लियर। नेक्स्ट इस स्लाइस को ऐसे क्लिक करेंगे पकड़ करके, और यहाँ पे मैं इनको इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ, एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इस कलर वाली को ले लेते हैं क्योंकि ये तो सारी एक साथ कलर में है नहीं, तो इसका यूज क्या होगा, ब्रिंग टू, यहाँ से फ्रंट करता हूँ तो ये सबसे ऊपर आगे, देखिए ये सबसे ऊपर आगे आप देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वाली कमांड क्या है, सेंड टू बैक, सबसे नीचे चली गई, सबसे नीचे चली गई है। अब अगली कमांड क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड में, ब्रिंग फॉरवर्ड एक के आगे, फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड एक के आगे, फिर से ब्रिंग फॉरवर्ड एक के आगे। अगर काफ़ी सारी स्लाइस होती और 3 4 5 7 जैसे हैं हमारी, अभी 4 हैं, काफ़ी ज़्यादा होती तो एक एक के आगे लाने के लिए फॉरवर्ड करें और एक एक के पीछे करने के लिए सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड मतलब एक एक स्टेप पीछे जाता रहेगा, टू बैक एकदम पीछे, यानी टू फ्रंट एकदम से आगे आ जाएगी। क्लियर। सिलेक्शन पेन पे क्लिक कीजिएगा। सिलेक्शन पेन में आकर के इंग्लिश है, यहाँ पे ये वाली स्लाइस इसको सिलेक्ट करना है, इसको करना है, या जिसको हाइड करना है तो यहाँ से इसको हिडन में डाल लेते। और ये कमांड भी सेम है, अगर आपका यहाँ पे क्लिक कर आप डाउन करते हो तो नीचे और ऊपर करते हो तो ऊपर, मतलब फॉरवर्ड एंड यहाँ से सेंड बैकवर्ड वाला काम करते हैं। हाइड ऑल एंड शो ऑल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अब देख लेते हैं डिजाइन में कुछ इस स्लाइस के जो ऑप्शंस वाले में कुछ रहा तो नहीं है, ठीक है। और अब आगे आ जाता है अलाइन हो गया है, अलाइन देख लेते हैं, अलाइन नहीं हुआ है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इस दूसरी को सिलेक्ट करते हैं। देखो शिफ्ट के साथ करना होगा, दो को सिलेक्ट कर लिया, अलाइन लेफ्ट, इसके लेफ्ट में आ जाए, इसके लेफ्ट से इक्वल हो गई, ठीक है। ऐसा करेंगे, एक को मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि तभी वो समझ में आ पाएगा। अब देखिए शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लूँ दोनों को, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट में सेंटर, उसके बीच में से बराबर, अलाइन राइट, इसके राइट से इक्वल बराबर हो गई है। ऐसे ही टॉप ऊपर से बराबर हो गई है, और मिडल ऊपर से नीचे तक बीच में आ गई है, और बॉटम सबसे नीचे आ गई है। इसलिए मैंने छोटा किया, इक्वल साइज होने की वजह से नज़र नहीं आएगा। ओके। अब नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं भाई। ये तो अपने यहाँ से अलाइन वाली कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। अब ये क्यों नहीं चल रही है, देखो ये जब चलती हैं जब हम यहाँ पे एक से ज़्यादा स्लाइस को यूज कर लेंगे। मैंने एक ये ले ली और यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ एक ये सिलेक्ट कर लूँ, एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 सिलेक्ट कर ली मैंने। अब देखिए आप देख लेते हैं, ये चल गए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, दाएं से बाएं बढ़ जाएगा, साइज बीच में से एडजस्ट हो जाएगा, वर्टिकल ऊपर से नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वेल तो ये जो आपकी स्लाइस है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है ये तो आपके पीछे जो रो होती है ना, कॉलम्स हैं, इनके जो पीछे ग्राफ है अपना वो हाइड करेगा। तो यहाँ से मैं इसको वापस जा कर के शो करा लेता हूँ। अब आ जाते हैं भाई ग्रुप पे। अब ग्रुप का यूज समझ लीजिएगा भाई। अब ग्रुप का यूज क्या होता है, शिफ्ट के साथ फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, 2 शेपों को, 2 स्लाइसों को कर लो आप, क्योंकि ये वही कमांड है फॉर्मेट वाली। तो इस पे गए और यहाँ ऑप्शन पे गए, ग्रुप पे क्लिक कर दिया, ग्रुप बन गया। अगर मैं एक स्लाइस को उठाऊं तो दोनों एक साथ जाएंगी, अगर मैं उसको छोटा करूं तो दोनों एक साथ हो रही है, अगर मैं डिलीट करूंगा तो दोनों एक साथ, तो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं, स्लाइस पे क्लिक कर लेते हैं, वापस चलते हैं और आप उनको क्या कर सकते हो, जो आपने ग्रुप बनाया है आप उनको हटा सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो, अनग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप हो जाएगा। और इसी के अंदर अगर रीग्रुप है आपकी कमांड में तो उनका फिर से ग्रुप बन जाएगा, उनका फिर से ग्रुप बन जाएगा। देखो रोटेट वाली कमांड इस पे अभी चालू नहीं है, अगर रोटेट वाली होती वो किसी शेप्स पे चलेगी उसको रोटेट करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इन सब को क्या करता हूँ, इनको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। मैन अपनी टेबल्स पे हम आ जाते हैं। अभी हमने क्या किया है, डिजाइन्स हो गया है, ऑप्शन में थे हम, ऑप्शंस में हमारा इंसर्ट स्लाइसर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं रिफ्रेश पे। अब रिफ्रेश का यूज क्या होता है, देखिए रिफ्रेश जो होता है उसमें अगर मैं किसी मैन टेबल में कोई वैल्यू डाल दूं और वो यहाँ पे शो ना कराए तो उसको रिफ्रेश करके शो किया जा सकता है। प्रैक्टिकली देखेंगे अभी हम करके। एक बार मैं इस टेबल को सिलेक्ट करके और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ से चलेंगे, सबसे ऊपर लेफ्ट में है
अब इसका ग्राफ इस पर एक्टिवेट नहीं होगा, यहाँ से नॉर्मल, चलो ये कर लेते हैं, ये सही रहेगा। यहाँ से कर लेते हैं हम, और नीचे आ जाते हैं हम, और इस पे जा कर के मीडियम इफेक्ट है, क्लियर इफेक्ट में ग्राफ नहीं है हमारा, ग्राफ एक्टिवेट करना पड़ेगा। या तो मैं बॉर्डर डाल देता हूँ यहाँ से जा कर के, और यहाँ से मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर लेता हूँ। वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अपना, सिंपल फॉर्मेट रख लेते हैं टेबल का। नेक्स्ट जो है अपना अब वो है रिफ्रेश का। रिफ्रेश का यूज़ समझिए, देखिए इंग्लिश में है 56 ऊपर, 56 से इंग्लिश की वैल्यू में मैं मैन टेबल्स पे सीट पे जाता हूँ, सीट नंबर 3 पे थी हमारी, और इंग्लिश में 56, और मैं यहाँ पे 100 डालूंगा, देखते हैं वहाँ पे शो कराएगा या नहीं कराएगा। तो मैंने कर दिया एंटर, और इस पे जा कर के मैं अब मेन सीट पे जो हमने यहाँ पे बना रखी है टेबल, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश में 56 है, वो शो नहीं करा रहा है, ऑप्शंस पे आना है, और हमारी कमांड थी रिफ्रेश की। रिफ्रेश पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके अंदर जो वैल्यू है, अमित वाली वैल्यू बदली है हमने, वो चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा, यहाँ से हमने इंग्लिश के अंदर अमित वाली जो वैल्यू बदली है वो क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है लिफ्ट जो वैल्यू है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अमित वाली वैल्यू हमारी बदल गई, आशीष वाली अभी नहीं बदली, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू को क्या कर रखा है, असेंडिंग डिसेंडिंग कर रखा है, इस वजह से ये ऐसे शो हो रही है। असेंडिंग डिसेंडिंग हो रखा है, ऐसे हो रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, इसके अंदर जा कर के रिफ्रेश ऑल का मीनिंग, अगर ऐसे ही कोई टेबल हो इसके अंदर तो उनको भी आप रिफ्रेश कर दीजिए, एक साथ वो भी अपडेट हो जाएंगे। चेंज डाटा सोर्स का रीजन ये होता है, आपने सारी टेबल का क्रिएट कर रखा है। आप देखो काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है, मैं इतने से डाटा को कर लेता हूँ, रविंदर तक का, सुनील तक का कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब देखिएगा टेबल में इतना हा डाटा रहेगा, अब सारी टेबल हमें यहाँ नज़र आती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्लियर। क्लियर का मीनिंग यही होता है, अगर फिल्टर दे रखे हो तो वो क्लियर, और अगर मैटर है तो सारा मैटर क्लियर। तो फिल्टर कर रखी होती तो वो क्लियर, और मैटर था अपना, सारा मैटर क्लियर हो गया। अब आप ऊपर देखोगे टैब भी नहीं है, तो वर्क कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से अनडू कर लेते हैं, Ctrl+Z कर देता हूँ, क्योंकि हमने अभी सीखना है सारा कंप्लीट टैब्स। ओके, अब आ जाते हैं सेलेक्ट पे। सेलेक्ट में क्या होता है, क्लियर, ठीक है। सेलेक्ट में क्या होता है, अगर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहूँ या मेरी किसी सेल वैल्यू पे है, तो मैं सिलेक्ट इंटायर पिवोट टेबल्स, यहाँ से पिवोट टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारी पिवोट टेबल्स क्या हो जाएगी, सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। मूव टू टेबल। मूव टू टेबल का रीजन ये होता है, आपकी ये जो टेबल है आप इसको मूव कर सकते हो एक नई वर्कशीट पे, या एग्जिटिंग वर्कशीट में यहाँ चाहता हूँ ओके कर दूँ, यहाँ आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से जा कर के ये चाहता हूँ यहाँ वापस आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो ऐसे में आप उसको मूव कर सकते हो एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे, या एक नई सीट पे। अब आगे आ जाती है नेक्स्ट कमांड, ये इसकी डिटेल है, जो की इंफॉर्मेशन है वो शो कराएगा। इसके अंदर पाइवोट चार्ट अप्लाई होगा, तो ये बेसिकली फील्ड ऑफ डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। पाइवोट चार्ट में चार्ट बनेगा, जो कि हमारी अगली कमांड है, हम उसी में से सीखेंगे इस चीज़ को। तो ये फील्ड लिस्ट वापस यहाँ से लाने के लिए बटन्स मैंने बता दिया, ये यहाँ पे माइनस प्लस के जो बटन है वो, और यहाँ से जो आपकी फील्ड ऑफ लिस्ट है ऊपर वाली, वो यहाँ से श्योर हाइड कराई जा सकती है, जिसके अंदर आप यहाँ से वैल्यू के अकॉर्डिंग डिटेल्स चेक करना चाहते हो या फिल्टर्स डिटेल ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप वो सब कर सकते हो। ग्रेटर देन वैल्यू, ये सब हम पीछे भी पहले करके आ चुके हैं, टोटल्स के अंदर हमने किया था शॉर्ट में, तो वही चीज़ रहेगी ये भी। ओके, तो ये हमारा हुआ यहाँ से कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, डिजाइन हो गया है, ऑप्शंस हो गया है, इंसर्ट में आकर के अगली जो कमांड है वो है पिवोट चार्ट। पिवोट चार्ट्स का यूज क्या होता है, अब यहाँ पर भी अगर आपने अपनी टेबल्स को एक चार्ट फॉर्मेट में अप्लाई कराना है और उसके अकॉर्डिंग शो कराना है, आपसे रिपोर्ट मांगी गई है, तो वो कैसे बनेगी। तो चलते हैं फिर से एक टेबल्स पे, तो मैं सीट नंबर 3 पे ही आता हूँ और यहीं से बनाएंगे हम।
मैंने इस डाटा को कर लिया सिलेक्ट। देखिए मैंने इस डाटा को कर लिया सिलेक्ट, इस मैटर को सारे को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ जा कर के काफ़ी ज़्यादा मैटर होगा, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, इतना सा कर लेते हैं। इस डाटा को मैंने किया सिलेक्ट और चलते हैं पिवोट टेबल्स के अंदर पिवोट चार्ट पे। तो पिवोट चार्ट के अंदर क्लिक करेंगे, फिर से एक मैसेज शो करा रहा है, वही डिटेल है जो रेंज सेलेक्ट की है हमने टेबल्स की वो। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ से न्यू वर्कशीट पे बने या एग्जिटिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट पे ऐड हो जाए। तो मैं कहता हूँ एक न्यू वर्कशीट पे बने और ओके कर दीजिए। लिस्ट आ गई, बिल्कुल उसी के जैसी कमांड रहेंगी कि आप इसको कॉलम में एडजस्ट करने वाले हो या रो के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल मैं इसको कॉन्टिन्यूसली सेट करने वाला हूं और एक जो चार्ट मेरा ऑटोमेटिकली क्रिएट होने जा रहा है, ये देखिए बन गया है। और आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कैसे आप उसको कॉलम में रखोगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग रखोगे, फील्ड में रखोगे, रिपोर्ट फिल्टर करोगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, वो लिस्ट हमारी हो चुकी है। अब एक चार्ट अप्लाई हो गया है भाई, यहाँ देखिएगा आप, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखिएगा डिजाइन एंड लेआउट, देन ऑफ फॉर्मेट ऑफ दिस बैकग्राउंड फिल कलर्स एंड एक्सेट्रा डिटेल्स, वो हम सीख लेंगे अभी क्योंकि वो इसके अंदर भी आ जाती है। ठीक है, तो डिजाइन्स एंड फॉर्मेट, इसके 2 टैब आए हैं और ये भी सीख लेते हैं फटाफट। तो चलिए सबसे पहले करेंगे डिजाइन्स। तो डिजाइन में आकर के आपने देखा यहाँ पे चार्ट स्टाइल आपको नजर आ रहा है, इस स्टाइल्स को आप बदल सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे को ये करना है तो ये ऐसे ही हो जाएगा। वापस चलते हैं, मैं सिंपल वही फॉर्मेट डाल देता हूँ, नॉर्मल हो गया। उससे आगे है मूव टू चार्ट। अगर आप अपने इस चार्ट को देखो, एक अलग से सीट पे है 11 पे, अगर आप यहाँ से जाकर के लेते हो कि आप अपने चार्ट को किसी और सीट पे शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें और उसको ओके कर दे, वहाँ चला जाएगा। या न्यू सीट, एक नई सीट पे ले जाना चाहते हो तो उस पर चला जाएगा। तो फिलहाल हम यहीं रखने वाले हैं। इधर आ जाते हैं, चेंज टाइप में भी बिल्कुल सेम वही है। आप इसको इस तरह का पाई वाला चार्ट बनाना चाहते हो, बार वाला चार्ट करना चाहते हो, या अलग से कोई भी फॉर्मेट आप इस पे अप्लाई करोगे उसी में बदल जाएगा। मैं एक बार बदल के आपको दिखा देता हूं। तो चलिए मैं यहाँ से बदल देता हूं और ओके कर देता हूं, देखिएगा। चलिए मैं वैसे ही फॉर्मेट करने वाला हूं तो मैं अंडू कर देता हूं, नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा। सेव एज टेम्पलेट, आप अपने चार्ट को टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हो। मैंने डाला GSS एजुकेशन सोसाइटी और मैंने उसको कर दिया चार्ट टेम्पलेट सैंपल्स, यहाँ पे सेव। तो चार्ट टेम्पलेट सैंपल्स मेरा कहाँ होगा, यहाँ पे जाएंगे हम और टेम्पलेट्स के अंदर मेरा जो चार्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं किसी चार्ट का फॉर्मेट बदलना चाहूँ और मुझे ये डालना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यही फॉर्मेट आ जाएगा। आप उसमें चेंज भी कर सकते थे, ठीक है, फॉर्मेट भी एडजस्ट कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाता है स्विच टू में। अब इसमें आप इसको स्विच कर सकते हो रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से एडजस्ट करेंगे। डाटा जो आपका है, जो सिलेक्ट किया गया है वो शो करा देगा। कैंसिल कर लेता हूँ मैं। अब चार्ट लेआउट पे आ जाते हैं। चार्ट लेआउट पे आकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार ध्यान से। इसके जो नीचे डाटा है वो मुझे समझ में आए, मैं देखूं कि यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या है, उसकी फुल डिटेल लेने के लिए यहाँ पे लेआउट है कुछ। इनमें से कोई भी एक लेआउट आप ले लीजिए। मैं लेआउट नंबर 5 लेने वाला हूँ क्योंकि लेआउट नंबर 5 पे एक काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है। कंप्लीट ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और देखो इसमें से ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर आधी जो लिस्ट है वो इससे नीचे चली जाएगी। अगर मैं जूम करने लग जाता हूँ तो नीचे चली जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इतना सा करके बीच में ले आए स्क्रीन के, ठीक है, शायद आपको सही दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया कंप्लीट हमारा। अब चलते हैं लेआउट पे। तो लेआउट पे आ जाइए, नेक्स्ट जो हमारा टैब है लेआउट पे आना है। यहाँ जा कर के फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करें और आप इसके अंदर एक सिलेक्शन दे सकते हो। जैसे मैंने इस पर फॉर्मेट अप्लाई करना है, सिलेक्शन मीनिंग्स अगर मेरा इस पर क्लिक है तो इसमें आएगा और पीछे क्लिक है तो इसमें आएगा। इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं और यहाँ जा कर के फॉर्मेट सिलेक्शन पे आ कर के यहाँ जा कर के कोई कलर नहीं है, सॉलिड कलर, बैकग्राउंड कोई भी कलर सेलेक्ट करें वो फिल हो जाएगा। ग्रेडियंट्स हैं, ग्रेडियंट सेलेक्ट कर ले तो ग्रेडियंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। उनको यहाँ से आप एंगल कर सकते हो, यहाँ पे इस पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो और उसके इफेक्ट ब्राइट लाइट आप करके देख लीजिएगा। पिक्चर एंड टेक्सचर फिल्स कर सकते हैं, यहाँ से क्लिप आर्ट्स ले सकते हो आप। इस पे क्लिप आर्ट्स आएंगे और उन क्लिप आर्टों को फिल करोगे तो वो इसके अंदर बैकग्राउंड फिल हो जाएंगे।
और यहाँ से आप अंदर से कोई भी फोटो सेलेक्ट करके वो इसमें इंसर्ट करके बैकग्राउंड फिल कर सकते हो और उसको लेफ्ट राइट से एडजस्ट कर सकते हो कि कितना साइज इसमें एडजस्ट रखना और इसको 0 रखना है। अगर आप उसको ज़्यादा करते हो, देखो मैंने यहाँ से आप इमेज देख रहे हो और मैंने इसको 10 कर दिया तो इधर एडजस्ट होगा, तो इसको 0 रखना है, चारों तरफ से एडजस्ट रहेगा, फिल रहेगा और इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि बैकग्राउंड हल्का फीका नज़र आएगा। क्लियर? ऑटोमेटिकली जो था वो एडजस्ट रहेगा हमारा। ऐसे ही इसके अंदर अगर आप कोई बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हो तो बॉर्डर डाल सकते हो। सॉलिड कलर मैंने दिया, पर बॉर्डर स्टाइल पे पहले जाइए और यहाँ से आप उसका स्टाइल लीजिए और यहाँ से उसके साइज को बढ़ाइए। यहाँ से आप साइज बढ़ा रहे हो, देखिए पीछे साइज नज़र आ रहा है और यहाँ से जा कर के डैश में डालना है या वो फ्लैट हो, बिल्कुल चारों तरफ से कॉर्नर से राउंडेड हो, वो इफेक्ट आप दे दीजिएगा। और बॉर्डर कलर में आकर के ग्रेडेंट्स कलर डालने हैं बॉर्डर के तो वो आ जाएंगे, देखिएगा ये इफेक्ट तब नज़र आएंगे जब आप बॉर्डर स्टाइल डाल दोगे। शैडो है, पीछे बैकग्राउंड थोड़ी हल्की सी शैडो, इसके अंदर नीचे शैडो आ जाएगी, इफेक्ट आ जाएंगे, ग्लो आ जाएंगे, 3D फॉर्मेट अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से बॉर्डर को जा करके नो लाइनिंग करके इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। लेकिन अगर आप कहोगे कि अप्लाई कर दिया था, अभी आपने थोड़ी देर पहले अप्लाई कर दिया था और आप हटाना चाहते हो तो रीसेट टू मैच ऑफ स्टाइल, तब भी क्लियर हो जाएगा, एक ही बात है, सारे इफेक्ट क्लियर हो जाते हैं रीसेट करने से। तो फॉर्मेट वगैरह बैकग्राउंड दिया गया है तो, और अगर बाहर क्लिक है तो इस पूरे पे आएगा, यहाँ क्लिक है क्योंकि इसमें लिखा गया है फॉर्मेट सिलेक्शन, सेलेक्ट किए गए मैटर पे फॉर्मेट अप्लाई करेगा बस। तो करंट सिलेक्शन कमांड इज क्लियर। जो हमारा ग्रुप है, पिक्चर डालनी है, शेप्स डालनी है, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है इसके अंदर, तो मैं एक सिंपल सी एक शेप्स डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक शेप्स आ गई तो उसके कलर वलर आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। अगली कमांड्स क्या है हमारी, यहाँ जाके अब नेक्स्ट कमांड आती है चार्ट की। देखो इस पे क्लिक कर लेते हैं और ये है चार्ट टाइटल्स। यहाँ पे लिखा गया है जो अपने ये डिटेल चार्ट है वो यहाँ पे नॉर्मल है और चार्ट है जो चार्टेड ओवरली टाइटल्स, ऊपर तक टाइटल तक ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ अबो चार्ट्स, तो चार्ट्स के अबो रहेगा हमारा टाइटल, क्योंकि ये टाइटल की कमांड है। और एक्सेस टाइटल्स करने का रीजन होता है यहाँ पे जा करके टाइटल बिलो, बिलो मतलब नीचे। अब मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है, अब अगर मैं यहाँ करता हूँ तो टाइटल्स यहाँ बिलो, तो नीचे टाइटल ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इसी के अंदर जा करके करता हूँ नन, तो ये हट जाएगा। अब ऊपर आते हैं, लेफ्ट में इधर टाइटल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से एक्सेस टाइटल्स, देन टाइटल्स, वर्टिकल एक्सेस टाइटल्स, रोटेट, वर्टिकल में आए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आए, वर्टिकल में टाइटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ जा करके नन कर देता हूँ तो हट जाएगा, और मैं यहाँ जा करके रोटेट टाइटल्स ऐड करूँ तो वैसे ही हो जाएगा। अगली कमांड लेते हैं लीजेंड। लीजेंड्स क्या होती हैं, ये लेफ्ट में शो कराए, राइट में कराए, टॉप में कराए, किधर कराए, ये वाली होती है, जिससे कलर से हमें एडजस्ट पता होता है, लगता है कि एग्जैक्ट में ये वैल्यू किसकी है। सम की ये है, ओके, इंग्लिश वाली, हिंदी वाली जो सम है उसकी ये है, सम ऑफ टोटल्स कौन सी है, ये वाली है। कलर मैचिंग करके आप एडजस्ट कर ले, कलर कॉम्बिनेशन। क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये टॉप में आए, तो ये टॉप में ऐड हो जाएंगे, ये आगे देखो यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको मैच करके देख लीजिएगा। तो यहाँ जाता हूँ मैं, नन कर देता हूँ, क्लियर हो गई है। डाटा लेवल्स पे आकर के जो डाटा है, जो इनके टोटल अमाउंट है वो कहाँ से हो, मैं कहता हूँ सेंटर में हो, यहाँ पे इनके सेंटर में शो होंगे, देख लीजिएगा। यहाँ से अलग अलग हैं तो मैं सेंटर पे करता हूँ, सेंटर में शो हो जाएंगे, क्लियर, ठीक है। डाटा लेवल्स को मैं यहाँ आकर के क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ, क्लियर हो गया है। अब डाटा टेबल की बारी है। डाटा टेबल पे क्या होता है, शो डाटा टेबल, तो शो डाटा टेबल ऑलरेडी है, ऑलरेडी इसमें है, यहाँ से मैं नन करूँगा, डाटा टेबल नीचे से हाइड होगा जो हमने ऐड की थी जो टेबल, और शो डाटा टेबल करूँ तो डाटा टेबल नीचे शो हो जाता है। दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ से एक्सेस, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सेस, तो लेफ्ट टू राइट एक्सेस या राइट टू लेफ्ट एक्सेस, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पे जाकर के राइट एक्सेस, तो राइट में एक्सेस हो जाएगी जो लिस्ट है हमारी, यहाँ से जो हमने ली है, जो डिटेल है टाइटल्स वाली, वो राइट में एक्सेस हो जाएगी। अभी इधर आते हैं वापस, इस पर क्लिक करके लेफ्ट एक्सेस। अब देखो ये जो वैल्यू, इसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि होती क्या है। जो वैल्यू है यहाँ पे, जो अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट हमारे टोटल वैल्यू आई हुई है, अमाउंट तो किसी बिल से रिलेटेड हो जाएगा, ये तो स्टूडेंट लिस्ट है तो टोटल वैल्यू हम इसको बोलेंगे टोटल नंबर। तो ये जो लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यहाँ तक गई हुई हैं ये, तो इसका मतलब 350 से नीचे नीचे है सारी डिटेल, आसानी से समझा जाएगा।
तो 350 से नीचे नीचे सभी की वैल्यू है, सभी के नंबर हैं, तो एक लिफ्ट ऐसे कवर कर रखा। अगर जो 100 उससे ऊपर जाता तो वो और ऊपर लिफ्ट की डिटेल्स जो है शो हो जाती। चलिए अब समझ लेते हैं ये किस में है, 100 में है। ओके, तो अब इधर जाते हैं, यहाँ जा कर के ये जो लिस्ट है वो मैं 1000 में करूँ तो ये लिफ्ट 1000 में आ गई, देखिएगा 0 के हिसाब से आगे तो 1000 पे आ गई, जब 1000 पे जाएगी तो 1 की लिस्ट में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं वापस जा कर के, इधर एक्सेस में थे हम, वापस जा कर के मैं इसको यहाँ से जा कर के, ये जो लिफ्ट नीचे वाली थी प्राइमरी वर्टिकल एक्सेस थी, यहाँ से जा कर के मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, शो डिफ़ॉल्ट एक्सेस, तो वो नॉर्मली बेसिक वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्रेड लाइन पे। तो ग्रेड लाइन का यूज क्या होता है, जो इस पर ये ग्राफ बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टली ग्रेड लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ जा कर के मेजर करता हूँ, जो मैं माइनर कर देता हूँ, तो माइनर करने में थोड़ा सा स्मॉल्स और काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग इसमें फिल हो जाएंगी। फिर मैं जाता हूँ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो एक भी नहीं है, हालांकि ऊपर से नीचे ये तो इनके अकॉर्डिंग सेट होगी। अब यहाँ से लाइनिंग क्रिएट होने वाले, तो वर्टिकल में भी माइनर हो जाए तो वर्टिकल में भी एडजस्ट हो जाएंगे इनके अकॉर्डिंग, तो वो इफेक्ट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और पिवोट्स एरिया डिटेल शो है, इंफॉर्मेशन है, ये डिटेल सारी की सारी ये लाइनिंग से रिलेटेड। अगर मुझे एक लाइनिंग डालनी है, ट्रेड लाइन डालनी है और मैं चाहता हूँ टोटल पे एक्टिवेट हो जाए, तो वो टोटल पे ऐड हो जाएंगे, टोटल लिस्ट को शो कराएगी। एरर डिटेल क्या होती है, इन पे लाफ्ट की जो डिटेल्स होती है, जो एरर होती है, तो एरर बार क्या होता है कि लाफ्ट तक जो पॉइंट वर्किंग होती है डिस्प्ले पे वो शो हो जाता है कि यहाँ तक की जो एक्टिवेट लिस्ट है कंप्लीट वो शो हो जाएगी यहाँ पे। और मैं इसको कर देता हूँ नन, बेसिकली डिटेल है ये चार्ट नेम्स। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? देन ऑफ इज फॉर्मेट। फॉर्मेट तो बेसिकली देखो किसी शेप से रिलेटेड ही आया हुआ है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये शेप से रिलेटेड इसीलिए आया है क्योंकि इसकी एक बाउंड्री लाइनिंग क्रिएट हो रखी है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी इसमें आप बैकग्राउंड फिल कर सकते हो, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आप चाहो तो बैकग्राउंड शेप्स फिल करनी है तो यहाँ से आप डाल दीजिए, पिक्चर डालनी है, ग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आप फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल करने हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर वर्ड आर्ट बना रखा है तो आप उसको भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखो टाइटल का मैंने चेंज कर दिया और उसके इफेक्ट यहाँ से रहेंगे। तो ये सारा जो है आज हमारा क्लियर हो गया है। तो आपने देखा कितनी इंपॉर्टेंट कमांड थी। तो एक बार एक बेसिक सी डिटेल में इसके बारे में आपको जो है बता देता हूँ कि अगर आपने कोई सेल्स रिपोर्ट या कोई परचेज रिपोर्ट्स तैयार कर रखी है स्टॉक आइटम से रिलेटेड और उनकी अलग अलग डिटेल रिपोर्ट्स आप देना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है पिवोट टेबल्स का। उसको आप कॉलम और रो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके उसको सेट कीजिए और अलग अलग लिस्ट क्रिएट करके उनको आप प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है पिवोट चार्ट में एक चार्ट के अकॉर्डिंग एक डाटा क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी आपने किया है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट करके उसका डाटा प्रिंट कर सकते हो। तो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था हमारा। आज की जो हमारी क्लासेस जो हमने सीखी है ये बहुत ही बेस्ट क्लासेस होगी आपके लिए और इसको बहुत ही अच्छे से आपने यूज करना है। और कंपनियों में इस तरह की पिवोट टेबल्स की डिटेल्स का अक्सर यूज़ किया जाता है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कमांड के साथ में एडवांस एक्सेल की। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।